भैया पढ़ाई तो सब करते हैं, लेकिन ऐसी क्या खास बात होती है कि उसी में से कुछ लोग टॉपर बन जाते हैं और कुछ लोग बस डिवीजन मात्र तक रह जाते हैं। उसके पीछे सबसे बड़ी काम होती है भैया स्मार्ट स्टडी प्लान। पढ़ाई सब करते हैं, मेहनत सभी करते हैं, अंतिम जो 3 महीना बचा हुआ है उसमें एकदम दबा के सब मेहनत करता है, लेकिन आपका अगर तरीका सही नहीं होगा, किस समय क्या चीज पढ़नी है, समय के अनुसार किस चीज पे आपको ज्यादा ध्यान देना है, उस सब चीज को न्यूट्रलाइज कौन करते हैं? टॉपर। टॉपर को पता होता है कि भैया नवंबर चल रहा है तो इसमें किस चीज की ज्यादा आवश्यकता होगी। टॉपर जो बढ़ने वाला होगा वो अभी गर्दा उड़ा के रिवीजन वगैरह कर रहा होगा। तो जो टॉपर होते हैं उनके पीछे सबसे बड़ी काम क्या होती है भैया? स्टडी प्लान जो होता है उनका स्मार्ट होता है, अच्छे ढंग से पढ़ाई करते हैं, टाइम के अनुसार चलते हैं और क्या चीज आवश्यकता है किस समय पे उसकी आवश्यकता पे काम करते हैं। तो भैया हमें अगर टॉपर बनना है तो हमें क्या काम करना चाहिए? ये जो मैं आपको 5 काम बता रहा हूं, इस 5 काम को प्लीज रिक्वेस्ट करते हैं आपसे कि अंतिम 3 महीना में इसको फॉलो कीजिए, अच्छे ढंग से पढ़ाई कीजिए। आपका जो भी टारगेट होगा, जो भी आपका टारगेट होगा वो आपको अचीव हो जाएगा। साथ ही साथ आपको एक जानकारी दे दूं कि छठ पूजा भैया चलने वाला है। बिहार के जो भी लोग हैं उनका सबसे महान पर्व होता है छठ पूजा। उस पे आपको योद्धा जो नोट्स है उस पे 50% का डिस्काउंट मिल रहा है। अभी तक का सबसे यह तगड़ा डिस्काउंट है, सबसे बड़ा डिस्काउंट है, जहां पे योद्धा का जो भी नोट्स है उस पे आधा दाम में मिल रहा है। और बहुत सारे जो भाई बहन है वो दीपावली में भी इसका फायदा उठाए हुए थे और छठ स्पेशल ऑफर में भी इसका फायदा उठा रहे। अगर आपको ये नोट चाहिए तो आप दिए गए इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, वहां से आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। और ये जो ऑफर है बस 1 दिन के लिए, तो आप जाके जल्दी इस पे मैसेज करके आप नोट्स परचेज कर सकते हैं। तो भैया आज हम लोगों के लिए क्या लाए हुए और 5 को कौन ऐसा काम किया जाए जिससे अच्छा खासा मेरा मार्क्स आ जाएगा। सबसे पहली चीज कि टाइम टेबल को लेकर आप लोग ना बहुत ज्यादा परेशान होते हैं कि भैया हमें टाइम टेबल क्या फॉलो करना चाहिए, भैया हमें दिन में पढ़ना चाहिए, रात में पढ़ना चाहिए, भैया कितना घंटा पढ़ना चाहिए। देखिए जो 3 महीना टाइम बचा हुआ है ना, इस 3 महीना में आप ये मत पूछिए कि भैया हमें कितना घंटा पढ़ाई करना चाहिए। आपका बॉडी जितना थक सकता है, जितनी पॉसिबिलिटी है उतनी आपको पढ़ाई करनी चाहिए, जितनी पॉसिबिलिटी है उतनी पढ़ाई करनी चाहिए। ये जो 3 महीना है, ये 3 महीना ही किसी को 300 से 450 तक ले जाता है और ये 3 महीना ही किसी को भैया 450 से 250 300 तक लाता है। ये जो अंतिम महीना है, अंतिम 3 महीना है, ये बहुत कुछ डिसाइड कर देता है। तो सबसे पहले आपको जो प्लान फॉलो करना है वो डायनेमिक स्टडी प्लान फॉलो करना है। मतलब क्या करना है भैया, आप कोई चीज का एक एग्जैक्ट वैल्यू मत बताइए कि भैया हमको ना 3 बजे से 4 बजे के बीच में हमको पढ़ना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप स्लॉट वाइज प्लान कीजिए। स्लॉट वाइज प्लान का मतलब क्या होता है भैया, 4 को स्लॉट बना लो। पहला स्लॉट क्या है कि सुबह से लेकर 9 बजे तक, इसमें कोई टाइमिंग नहीं है कि क्या बजे से क्या बजे के बीच, 7 से 8 के बीच, 9 से 10 के बीच, कुछ नहीं है। सुबह से लेकर 9 बजे के बीच आपके पास जो 4 घंटा टाइम बचा हुआ है, इस 4 घंटा टाइम में आपको 3 घंटा पढ़ाई कर लेना है कि सुबह में ज्यादा काम वगैरह होता नहीं है। ऐसे आपको पढ़ाई करनी कि चलो भाई बात 9 बजे से पहले तक हमको कैसे भी 3 घंटा पढ़ाई करना है। उसके बाद 9 बजे से लेकर 2 बजे तक 5 घंटा टाइम बचता है। इसमें आपको फिर सोचना है कि चलो कोई बात नहीं 3 घंटा मिनिमम, ये मिनिमम मैं बता रहा हूं कि मिनिमम आपको उतना पढ़ाई करनी चाहिए, ये जो अंतिम 3 महीना टाइम बचा हुआ है उसके लिए। उसके बाद भैया 2 बजे से 6 बजे के बीच 4 घंटा टाइम बचता है। इस 4 घंटा टाइम में आपको 3 घंटा पढ़ाई करना चाहिए मिनिमम। अब देखो यहाँ पे 5 घंटा में तो नहीं 4 घंटा भी पढ़ सकते हो, लेकिन मैं मिनिमम की बात कर रहा हूं। उसके बाद अगर बात करें 6 से 11 के बीच, ये जो 5 घंटा टाइम बच रहा है, फिर से इस 5 घंटा में मिनिमम आपको 3 घंटा पढ़ाई करनी चाहिए। मतलब ओवरऑल जो आपके पास 18 घंटा टाइम बचा हुआ है, इस 18 घंटा में कम से कम आप 12 घंटा के आसपास आप पढ़ाई पर टाइम दीजिए। कितना बोलेगा कि भैया 12 घंटा पढ़ेंगे तब तक पगलाइए जाएंगे, ऐसा कुछ होता नहीं है। पढ़ने से कोई पागल वगैरह होता नहीं, ठीक है। ये जो है ना अफवाहें जो है आपके गांव वगैरह में फैल रहे होंगे, फलाना जो है ना ज्यादा पढ़ा है तो सनक गया, ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। आप कम से कम ये जो 3 महीना टाइम बचा हुआ है, कम से कम भैया, कम से कम ना, अहू में अगर हम बोले ना, कम से कम 10 घंटा का पढ़ाई कीजिए। कम से कम 10 घंटा से नीचे मत आना। रोज का प्लान बना लो कि 10 घंटा से नीचे हमको नहीं आना है, लेकिन आप मैक्सिमम आप 13 घंटा 14 घंटा तक पढ़ सकते हैं। तो इसको बोलते हैं भैया क्या, डायनेमिक स्टडी प्लान। आपको यही फॉलो करनी चाहिए। दूसरा बात क्या होना चाहिए कि कितना क्या करता है ना कि चलो रे कुंदन में आई खाली फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। डेली बेसिस पे आपको 5 सब्जेक्ट्स पे काम करना है, क्योंकि अगर आपके एग्जाम में नंबर आएंगे तो 5 सब्जेक्ट को मिला के 500 मार्क्स आने वाले हैं आपके। तो रोज पे आपको क्या करना भैया, हर एक सब्जेक्ट पे काम करना है और हर एक सब्जेक्ट पे मिनिमम आपको कम से कम, मैं मिनिमम की बात कर रहा हूं, मिनिमम 1.5 घंटा आपको टाइम देना है। मैक्सिमम आप 3 घंटा तक दे सकते हो, 4 घंटा दे सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मिनिमम आपको 1.5 घंटा देना चाहिए। अभी से मिनिमम 1.5 घंटा। उस 1.5 घंटा में आपके जो भी सिलेबस है उस सिलेबस के ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सब पे ख्याल होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई आज फिजिक्स के खाली सब्जेक्टिव पढ़ने लगे 1.5 घंटा, आज फिजिक्स के खाली ऑब्जेक्टिव पढ़ने लगे 1.5 घंटा। आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों पे काम करना है। क्यों? क्योंकि भैया एग्जाम जो आएंगे ना वही में सब कुछ से क्वेश्चन आएंगे। तो दूसरा काम आपको ये करना है। तीसरा काम, डेली सभी सब्जेक्ट, मैंने आपको ये पहले ही बता रखा है, डेली सभी सब्जेक्ट्स, 5 सब्जेक्ट्स का प्लान बनाइए कि
भैया पांचों सब्जेक्ट हमको कवर करना है, पांचों सब्जेक्ट्स के बारे में हमको कुछ ना कुछ कंप्लीट करना है, तो ये आपका जरूरी होना चाहिए। और ये जो होता है भैया सबसे शानदार और सबसे बेहतरीन प्लान जो होना चाहिए भैया, रिवीजन प्लान। ये जो नवंबर का टाइम आ चुका है, 3 महीना आपके एग्जाम के टाइम बचे हुए हैं, अगर आप रिवीजन अच्छे से नहीं कीजिएगा, रिवीजन ही आपके मार्क्स को इंक्रीमेंट करेंगे। जब तक आप अच्छे से रिवीजन नहीं कीजिएगा तब तक आपके मार्क्स अच्छे नहीं आ पाएंगे। तो रिवीजन आपका शानदार होना चाहिए, रिवीजन का प्लान बनाइए। वैसे केटी भैया का वीडियो बहुत जल्द आपको रिवीजन का जो स्ट्रेटजी है उस पर आपको वीडियोस मिल जाएंगे। रिवीजन आपका धुआंधार होना चाहिए। देखो कितना पूरा सिलेबस पढ़ लेता है, जो भी मेरे भाई है ना, तो उनकी अगर ऑफलाइन में पढ़ा होगा या फिर ऑनलाइन भी पढ़ रहा होगा ना, तो पूरा सिलेबस पढ़ रखा होगा, लेकिन पता क्या है कि कॉन्फिडेंस तो उन्हीं के नहीं आता है। क्यों? क्योंकि आपने रिवीजन सही से नहीं किया। जो टॉपर है वो पूरा सिलेबस पढ़ता है, उसी क्लास में से किसी के 450 नंबर आएंगे, कोई टॉप कर जाएगा, और उसी क्लास में 250-300 नंबर आएगा। भाई बात सिलेबस तो दोनों लोग पढ़े हुए हैं। काम किस चीज पे करना है भैया? प्रैक्टिस पे। काम किस चीज पे करना है भैया? क्या बोलते हैं भैया उसको? रिवीजन पे। काम किस चीज पे करना है भैया? क्वेश्चन बैंक के प्रैक्टिस पे काम करना है। काम किस चीज पे करना है भैया? ऑल सब्जेक्ट पे कवर करनी है। तो ये होता है मेन चीज, ठीक है, क्योंकि एक ही क्लास से तो नंबर आते हैं ना भैया। उसके बाद क्वेश्चन बैंक अगर अभी तक नहीं लिए हो तो प्लीज क्वेश्चन बैंक ले लीजिए, अभी ले ही लो, ठीक है। और क्वेश्चन बैंक लेना तो चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक लेना, और जो भी चीजें आप कवर करते आ रहे, जो भी चीजें आप रिवीजन करते आ रहे, क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन को जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन बैंक बताएगा कि अभी आपका लेवल क्या है, क्या क्या चीज में कमी है और किस किस चीज पे आपको काम करनी है। ये जो अंतिम 3 महीना टाइम बचे हुए हैं, जो जो आपके अंदर की कमी है उस कमी पे आप काम कीजिएगा, इग्नोर मत कीजिएगा। अगर आपके कोई भी सब्जेक्ट कमजोर है तो सब्जेक्ट को आप स्ट्रॉन्ग कीजिए, उस सब्जेक्ट पे आप ज्यादा फोकस कीजिए। तो ये 5 काम अगर आप कर लेते हो, अगर ये 5 काम पे अगर आप फोकस कर लेते हो, तो जो भी आपका टारगेट है वो टारगेट आपका अचीव होगा। तो ये सब होता है भैया स्मार्ट स्टडी प्लान का हिस्सा। और ये कहां पे मिलता है भैया? बिहार बोर्ड के फर्स्ट गाइडेंस चैनल केटी भैया के चैनल पे। यहाँ पे इसी टाइप के आपको गाइडेंस वाले वीडियोस मिलेंगे, जो आपके अंदर एक अलग ही एनर्जी डाल देगा कि अरे अभी भी बहुत कुछ बदला जा सकता है। अगर अच्छे से पढ़ाई करोगे ना तो इलाका 2025 में भी शांत हो जाएगा। 2023-2024 में इसी चैनल के गाइडेंस से बच्चा सब गर्दा उड़ा दिया हुआ था, 461 नंबर तक गया हुआ था। टोनी भी ला सकता है, क्या है, कह रहा है कि टोनी स्मार्ट स्टडी प्लान करेगा तब आएगा, ठीक है। और आप इस नोट्स को एक बार देख लीजिएगा। अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है, अगर आपको फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, हिंदी में, इंग्लिश में कुछ समझ नहीं आ रहा है, अगर आपको डर लग रहा है इन चारों सब्जेक्ट से, तो आप केटी भैया का जो नोट्स है उसको देख लो, ठीक है। बहुत बेहतरीन नोट्स है, बहुत अट्रैक्टिव नोट्स है, बहुत ज्यादा भाई बहन ले चुके हैं, और इस पे अभी 50% का ऑफर मिल रहा है। 50% का ऑफर, जल्दी से इसको परचेस कर लो और अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा, ठीक है। और ये नोट्स के अंदर से ना फिर 2025 में पूरा का पूरा क्वेश्चन टकराएगा, फिर से कम्युनिटी पोस्ट में हम डाल देंगे स्क्रीनशॉट लेके, जैसे 2023 और 2024 में अपलोड किए थे। तो पढ़ाई अच्छे से करते रहिएगा, केटी भैया हमेशा आपके साथ रहेंगे, बस आपके सपोर्ट की जरूरत है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, लव यू ऑल।